जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम हरप्रीत चहल है और मैं अम्बाला से। और आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना 16वां सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। आज 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार है संगत जी। तो कल मुझे गुरु जी की आज्ञा हुई थी संगत जी रात को कि शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, मतलब 7 जनवरी 2024 को संडे को। तो आज सुबह भी मुझे गुरु जी की आज्ञा हुई है कि अपना सत्संग शेयर करने की तैयारी कर ले उत्तर। तो इसीलिए संगत जी आज 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार को मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना 16वां सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ संगत जी। कल 7 जनवरी 2024 संडे का दिन था। तो कल का हमारा 1 महीने से दिसंबर से ही प्लान बना हुआ था डुगरी मंदिर जाने का, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं जा पाए, या कहना गुरु जी की आज्ञा नहीं थी, गुरु जी का हुक्म नहीं था, तो हम नहीं जा पाए संगत जी। तो सारा दिन मेरा मतलब दिल वहीं था, डुगरी मंदिर में ही था, और थोड़ा सा मूड भी अपसेट था। तो संगत जी रात मुझे गुरु जी का जैसे मैसेज आया रात को, काफ़ी दिन से मन अपसेट है और जिस वजह से मैं रात को मतलब ठीक से सो भी नहीं पा रही हूँ। तो संगत जी मुझे गुरु जी का मैसेज आया, बेटी क्यों डरना किसी से, जब मैं हूँ तेरे साथ। मेरी बच्ची, आज तुझे एहसास करा दूंगा मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी उसके बाद मुझे गुरु जी का फिर दोबारा मैसेज आया, पुत्र बेफिक्र होके सोया कर, अ, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है। तो संगत जी जो भी हमारे दिल में चल रहा होता है या जो भी हमारे को प्रॉब्लम होती है, गुरु जी ऐसे ही मैसेज के थ्रू हमें उसका जवाब देते हैं। गुरु जी को पता था कि मैं परेशान हूँ, तो तभी गुरु जी ने मुझे ये मैसेज दिया कि पुत्र बेफिक्र होकर सोया कर, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मैंने गुरु जी के साथ मतलब मेरा रिश्ता ही एक मतलब बाप बेटी वाला था संगत जी, बाप बेटी वाला रिश्ता बना है। तो गुरु जी को पता है कि उनकी बेटी को क्या परेशानी है। तो जैसे ही गुरु जी मतलब मुझे मेरे मन में कुछ चल रहा होता है, उसी तरह मुझे मैसेज के थ्रू मुझे जवाब देते रहते हैं संगत जी। और मतलब जब मैं सुबह उठती हूँ तो सुबह उठते ही सबसे पहले मतलब जब भी मैं फ़ोन चलाती हूँ तो मैं यही देखती हूँ कि आज गुरु जी का मेरे लिए क्या मैसेज है। और जब मैं मतलब सोने लगती हूँ रात को, तो सोने से पहले भी मैं गुरु जी का मैसेज देखती हूँ कि आज गुरु जी का मेरे लिए क्या मैसेज है। और रात गुरु जी ने मुझे यही मैसेज दिया कि पुत्र बेफिक्र होके सोया कर, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है, और शुक्राना कर दी। तो मैंने सोचा था कि ठीक है मैं सुबह गुरु जी का शुक्राना सत्संग करूँगी, लेकिन संगत जी जब मैं सुबह उठी तो मेरे पास गुरु जी के लगातार 2 बार एक ही मैसेज बार-बार रिपीट पॉपअप हो रहा था। तो गुरु जी की आज्ञा से आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। आज 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार है संगत जी। मेरे पास गुरु जी का सुबह मैसेज आया, मेरी बच्ची तू किते भी कल्ली नहीं, ए तेरा प्यो तेरे नाल है, तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाना, तू बस सत्संग की तैयारी कर। मेरी बच्ची तू घबरा मत, तू अकेली नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तू बस सत्संग की तैयारी कर। तो सुबह उठते ही संगत जी मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया मतलब। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर 10:30 बजे के आसपास यही मैसेज मुझे मेरे पास फिर दोबारा रिपीट हुआ संगत जी। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ, अभी मुझे सत्संग तो करना है। तो संगत जी, तो मैं गुरु जी की आज्ञा से आज अपना 16वां सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। तो संगत जी 2 नवंबर 2023 को मेरा बड़ा ब्रदर छुट्टी आया। तो संगत जी जब वो छुट्टी आया तो हमारे पास उससे पहले 4-5 दिन पहले एक शादी का कार्ड आया हुआ था। तो वो भी शादी उसी दिन की थी, मतलब 5 नवंबर 2023 की थी, तो संडे की। तो हमने पहले से प्लान बनाया था कि डुगरी मंदिर जाना है, तो अगर ब्रदर आएगा तो उसके साथ ही चले जाएंगे, वैसे हम ड्राइवर लेके जाते हैं संगत जी। तो उसके बाद जब हमारे पास शादी का कार्ड आया तो मैंने मम्मा से प्लान बनाया कि एक काम करेंगे, आप लोग शादी में चले जाना, क्योंकि शादी वहीं पर थी संगत जी, मंडी गोविंदगढ़ में ही। तो हम लोग आपको वहाँ उतार के हम आगे निकल जाएंगे डुगरी मंदिर के लिए, खन्ना से होते हुए डुगरी मंदिर चले जाएंगे, हम माथा टेक कर आ जाएंगे मतलब। तो संगत जी ये प्लान बना, लेकिन फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, जिस वजह से थोड़ा हमने प्लान पोस्टपोन कर लिया। तो संगत जी हम डुगरी मंदिर मतलब नहीं जा पाए। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि हमें यही हो गया कि चलो गुरु जी की आज्ञा नहीं है। तो संगत जी 21 नवंबर 2023 को ट्यूसडे को गुरु जी का एक सत्संग था संगत जी शाहबाद में, किसी मंदिर में, मतलब 4:15 बजे से 6:15 बजे तक का।
तो वहाँ का प्लान मतलब अभी बन रहा था, बना नहीं था, पक्का नहीं था। तो सोचा कि किस्मत में होगा तो चले जाएँगे। तो संगत जी उसके बाद 22 नवंबर 2023 वेडनेसडे को गुरुजी का सत्संग था पंचकूला में, रेड बिशॉप में। तो वहाँ पर गुरुजी का सत्संग था 6:15 से 8:30 बजे तक। तो संगत जी वहाँ जाने का भी हुक्म नहीं हुआ मतलब। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मतलब मन में तो था कि जाना है इस महीना, मतलब पूरा महीना निकल गया ऐसे ही। 3 बार ऐसे ही गुरुजी का मतलब ना मंदिर जा पाए, ना 2 सत्संग निकल गए हैं, जा नहीं पा रहे हैं। और संगत जी मैं भी बोल रही थी कि अम्बाला में भी कोई मतलब सत्संग नहीं आया है। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, उसी दिन जिस दिन मतलब रेड बिशॉप पंचकूला में सत्संग था संगत जी, उसी रात को नाइट में 22 नवंबर 2023 को, मतलब सत्संग तो पंचकूला में नाइट में था संगत जी, लेकिन मुझे 22 नवंबर 2023 वेडनेसडे को सुबह अमृत वेले में 4 बजे से पहले गुरुजी ने सत्संग करवा दिया संगत जी, क्योंकि मेरा मन तो सत्संग में था। मैंने देखा संगत जी कि मैं आपको ड्रीम सुना रही हूँ संगत जी अपना। तो मैंने ड्रीम में ऐसा देखा संगत जी कि सत्संग चल रहा है, मुझे सीढ़ी के नीचे या जैसे टेबल के नीचे दीवार पर मतलब सत्संग चल रहा है, मुझे दिख रहा है वहाँ पर, या शायद किसी स्क्रीन के ऊपर, मतलब दीवार के ऊपर कोई स्क्रीन लगी हुई है, उस पर मुझे सत्संग चलते हुए दिख रहा है संगत जी। और संगत बैठी हुई भी दिख रही है, बहुत ज़्यादा संगत बैठी हुई है, और रोशनी, बहुत ज़्यादा रोशनी है संगत जी सत्संग में, जैसे कोई नाइट का मतलब कोई रात का सत्संग चल रहा हो, कोई नाइट का सत्संग है संगत जी। और इतने में मेरे बड़े भाई का जो दोस्त है, मतलब उनका नाम राजेंद्र भैया है, वो कुछ हाथ में मतलब लेकर पास से गुजर रहे थे। तो ज़ोर ज़ोर से कुछ बोल रहे थे, कभी एक साइड गए, फिर दूसरी साइड गए, मतलब वो इधर उधर जा रहे थे। और मैंने भैया को बोला कि भैया सत्संग चल रहा है, शोर मत मचाओ, धीरे से बोलो, एक जगह बैठ जाओ, इधर उधर मत घूमो, और ज़ोर ज़ोर से मत बोलो। अ, और मैं उन्हें इतनी बात बोल के संगत जी, और उसके बाद मैं सत्संग सुनने लग गई। तो टेबल की चादर को मतलब ऊपर ऊपर कर रही थी मैं, मतलब टेबल की चादर को ऊपर कर रही थी मैं, और गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत गुरबानी चल रही थी संगत जी। इतने में मेरी नींद खुल गई संगत जी। और जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि हमारे घर में मतलब मम्मा को आदत है, सुबह हम लोग शुरू से मतलब अमृतसर से जो गुरबानी आती है वो चला सुबह चला देते हैं, 4 4 बजे 5 बजे। तो संगत जी गुरबानी चल रही थी, तो हम चलाते हैं मतलब 5 बजे के आसपास संगत जी। तो उससे पहले अब मम्मा मतलब फ़ोन में गुरबानी चला लेते हैं, और मंत्र जाप भी चला लेते हैं। 4 बजे के आसपास अलार्म बजता है, उसके बाद मम्मा फ़ोन में चलाती हैं पाठ और गुरबानी, और टीवी में चलाते हैं 5 बजे के बाद। तो संगत जी मतलब मम्मा फ़ोन में गुरबानी चलाती हैं और मंत्र जाप चलाती हैं और सुनती भी हैं, और मेरी भी नींद खुल जाती है। तो 6 बजे तक मतलब मम्मा चलाती हैं उसमें। फिर जैसे ही मेरी नींद खुली संगत, जब मैंने देखा कि मैंने गुर मतलब ड्रीम में मैंने सत्संग देखा अपने घर में, या सत्संग होते हुए देखा, और बहुत रोशनी थी, नाइट का सत्संग था। तो मुझे पता था कि आज सत्संग भी है पंचकूला में रेड बिशॉप में। तो इस तरह करके तो गुरुजी ने तो मुझे पहले ही सत्संग के मतलब दर्शन करवा दिए, ड्रीम में ही दर्शन करवा दिए। तो संगत जी उसके बाद मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, और उसके बाद मैं गुरबानी सुनने लगी संगत जी, जो मम्मा के फ़ोन में चल रही थी। उसके बाद इतने में क्या हुआ संगत जी, मेरी छोटी भतीजी जो है बड़े भाई की बेटी है, वो 8 साल की है संगत जी। तो वो उठ कर आई और मुझे बोली कि बुआ मेरे सपने में ना आपके मतलब दोनों पैर सीधे हो गए। तो मैंने उसे देखा कि आप ठीक हो गए, मतलब वो स्कूल जाने के लिए उठी थी संगत जी। तो मैंने उसका सपना सुना, सुनकर बोला कि ठीक है, तो गुरुजी ने तुझे सपने में दिखा दिया कि मेरे मतलब पैर, हाथ पैर ठीक हो गए हैं। तो मैंने उसे बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी जैसा कि मैं नवंबर मतलब महीने में 2023 में मैं नहीं जा पाई सत्संग में, लेकिन गुरुजी को पता है कि मन में क्या चल रहा है। तो गुरुजी ने मतलब ड्रीम में आके ही सत्संग करवा दिया, सत्संग में अच्छे दर्शन करवा दिए, गुरबानी भी सुनवाई। तो गुरुजी ऐसे ऐसे मतलब चमत्कार करते हैं, इस तरह करते हैं, और हमें ड्रीम में ही आकर गुरुजी मतलब ब्लेस करके चले जाते हैं। तो सत्संग में जाके भी ब्लेसिंग मिलती हैं, और गुरुजी ने ड्रीम में ही सत्संग दिखाकर और मुझे गुरबानी सुनवाकर गुरुजी ने मुझे ड्रीम में ही ब्लेस कर दिया संगत जी। तो संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के ब्लेसिंग देने के बहुत अलग अलग तरीके हैं संगत जी। चाहे गुरुजी मतलब मंदिर बुलाकर ब्लेस करें, चाहे गुरुजी ड्रीम में दर्शन देकर ब्लेस करें,
चाहे वो किसी भी तरह कबूतर रूप में, मोर रूप में या तितली के रूप में, किसी भी तरह गुरुजी के ब्लेसिंग देने के बहुत अलग-अलग तरीके हैं। जैसे कि ड्रीम में ही सत्संग मुझे दिखाकर और गुरबानी सुनवाकर मुझे ब्लेस किया, तो गुरुजी के ब्लेसिंग देने के बहुत अलग-अलग तरीके हैं, बहुत बहुत सारे तरीके हैं गुरुजी के ब्लेस करने के संगत जी। गुरुजी ऐसे ही ड्रीम में आकर अपनी संगत को ब्लेस करते हैं संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आकर सत्संग दिखाया और गुरबानी सुनवाई और मुझे ब्लेस किया, तो उसके लिए आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी। और जैसा कि कल 7 जनवरी 2024 को आपका मेरे को हुक्म हुआ था गुरुजी की शुक्राना सत्संग करना है, और आज 8 जनवरी 2024 को आपका हुक्म हुआ सोमवार वाले दिन संगत जी सॉरी गुरुजी कि मतलब सत्संग शेयर करने की तैयारी कर ले। तो आपकी आज्ञा से गुरुजी मैंने अपना सत्संग शेयर किया है। अगर सत्संग करते हो मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी, और अगर कोई सत्संग करते हो मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी आप भी। तो मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ और मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। मतलब जो सत्संग करता है उसको भी ब्लेसिंग मिलती है और जो सत्संग सुनता है उसको ब्लेसिंग मिलती है। तो शायद मेरे इस सत्संग में शायद किसी का कोई जवाब हो, इसीलिए गुरुजी ने आज मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है। तो सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शने के लिए आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी। आप अपना बनाने का आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी। अपने साथ जोड़ने का शुक्राना गुरुजी। हमें अपना हिस्सा बनाने का शुक्राना गुरुजी। हमें अपने चरणों में जगह देने का आपका शुक्राना गुरुजी। हमें अपने लड़ लगाने का आपका शुक्राना गुरुजी। हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। हर पल साथ रहने का शुक्राना गुरुजी। अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। मेरे सर पर मेहर भरे हाथ रखने का शुक्राना गुरुजी। मेरी बाँह पड़ने का शुक्राना गुरुजी। मेरा साथ देने का शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी। थैंक यू प्यारी संगत जी, थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।